أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك. जिला परिषद उर्दू अपर प्राइमरी स्कूल सुनारखान पंचायत समिति मेकर जिला बुलढाना। पेशकश रहीम सर। बच्चों, आज पढ़ रहे हैं हम मजमून उर्दू जमात हफ्तुम से 13 सबक आखिरी गुलाब के सवालात और जवाब। सबसे पहला सवाल, एक जुमले में जवाब लिखिए। इकबाल के उस्ताद का नाम क्या था? जवाब है, इकबाल के उस्ताद का नाम मौलवी मीर हसन था। सवाल नंबर 2, नसीबा दादी तन्हा क्यों रहती थी? जवाब, नसीबा दादी की शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी और उनका बेटा अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया था, इसलिए नसीबा दादी तन्हा रहती थी। सवाल नंबर 3, अयाज की शरारत के बावजूद नसीबा दादी बाहर क्यों ना आई? जवाब है, अयाज की शरारत के बावजूद नसीबा दादी बाहर नहीं आई क्योंकि उनको शदीद बुखार था। नंबर 4, अयाज नसीबा दादी के मकान में किस तरह दाखिल हुआ? जवाब है, अयाज मकान के पिछवाड़े पर पहुंचा। पिछला दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए वो दरवाजे पर चढ़कर सहन में उतरा और मकान में दाखिल हो गया। सवाल नंबर 5, अयाज की गोलक से कितने पैसे निकले? जवाब है, अयाज की गोलक से कुल 325 रुपये निकले। सवाल नंबर 6, नसीबा दादी को क्या हुआ था? जवाब, नसीबा दादी को निमोनिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। नसीबा दादी जब गुलाब का शुक्रिया अदा करने गई तो वहाँ क्या देखा? जवाब, नसीबा दादी जब गुलाब का शुक्रिया अदा करने बाग में गईं तो उन्होंने वहाँ प्लास्टिक का नकली गुलाब देखा, जिसे बड़ी सफाई के साथ शाख पर इस तरह बांध दिया गया था कि दूर से बिल्कुल असली लगता था। सवाल नंबर 8, नसीबा दादी किसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी? जवाब है, नसीबा दादी उस गुलाब का शुक्रिया अदा करना चाहती थी जिसने उन्हें जीने का हौसला दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, मुख्तसर जवाब लिखिएगा। 1, अयाज की शरारतें अपने अल्फाज में बयान कीजिए। उसका जवाब है, अयाज चेहरे से निहायत ही मासूम नज़र आता था, मगर बहुत शरारती बच्चा था। हर दिन नई नई शरारतें करता था। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता तो कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। ख़ास तौर पर पड़ोस में रहने वाली नसीबा दादी को वो अक्सर परेशान करता था। जब नसीबा दादी डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ती तो वो उन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता था। चलो इसी के साथ अगला सवाल, सवाल नंबर 2, अयाज नसीबा दादी के ताल्लुक़ से तशवीश में क्यों मुब्तला हुआ? उसका जवाब है, एक दिन अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़कर उधम मचा रहा था। उसने उनके पेड़ पर चढ़कर कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले, लेकिन तब भी दादी ने खबर ना ली। आज दादी की डांट सुनाई दी और ना दादी डंडा लेकर आई, इसलिए अयाज नसीबा दादी के ताल्लुक़ से तशवीश में मुब्तला हुआ था।
सवाल नंबर 3। अयाज जब नसीबा दादी की मकान में दाखिल हुआ तो क्या देखा? उसका जवाब है, अयाज जब नसीबा दादी के मकान में दाखिल हुआ तो उसे एक कमरे से किसी के करहाने की आवाज़ आई। वो लपक कर कमरे में गया तो क्या देखता है कि नसीबा दादी पलंग पर कंबल ओढ़े करहाती पड़ी हैं और उन्हें शदीद बुखार है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सवाल है, गौर करके बताइए। उसका नंबर 1, नसीबा दादी को क्या वहम हो गया था? उसका जवाब है, नसीबा दादी को ये वहम हो गया था कि आंगन के गुलाब के पौधों पर खुले हुए सुर्ख गुलाब के फूल इस मौसम के आखिरी गुलाब हैं। ये एक एक कर सब झड़ रहे हैं। जब ये सारे फूल झड़ जाएंगे तो मेरी ज़िंदगी का चिराग भी गुल हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 सवाल, दादी के साथ अयाज की भी नज़रें गुलाबों की तरफ क्यों उठ जाती थी? जवाब है, अयाज ने दादी की कही बातों पर गौर किया तो उसे भी ये महसूस हुआ कि वाकई गुलाब के पौधों पर से एक एक करके सारे गुलाब झड़ रहे हैं। इसके दिल में ये डर बैठ गया कि वाकई दादी का वहम दुरुस्त साबित ना हो जाए। इसलिए दादी के साथ अयाज की भी नज़रें गुलाबों की तरफ उठ जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। अयाज ने प्लास्टिक का गुलाब क्यों लगाया? उसका जवाब है, अयाज ने प्लास्टिक का नकली गुलाब इसलिए लगाया क्योंकि वो दादी के वहम को दूर करके उनके अंदर जीने की उमंग पैदा करना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलचाल। नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ज़िंदगी का चिराग गुल होना, लुक़मा देना, दिलजुई करना, दिल भर आना, उमंग जागना। तो सबसे पहले नंबर 1, ज़िंदगी का चिराग गुल होना। नसीबा दादी को ये वहम हो गया था कि जब ये सारे फूल झड़ जाएंगे तो मेरी ज़िंदगी का चिराग भी गुल हो जाएगा। लुक़मा देना। नज़म पढ़ते वक्त एक तालिब इल्म एक मिसरा भूल गया। इसी वक्त दूसरे तालिब इल्म ने लुक़मा देकर उस नज़म को मुकम्मल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलजोई करना। नसीबा दादी को जल्द सेहतयाब करने की मंशा से अयाज और इरफान उनकी दिलजोई में लगे हुए थे। दिल भराना। अयाज की अनोखी और प्यारी शरारत देखकर नसीबा दादी का दिल जज्बात से भर आया। उमंग जागना। मुस्कुराते हुए गुलाब के फूलों को देखकर दादी के बुझे हुए दिल में जीने की उमंग जागने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तलाश व जुस्तजू। सबक की मदद से जुमले के सामने कहने वाले का नाम लिखिए। नंबर 1, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। नंबर 2, दादी के डंडे से बचना। नंबर 3, हाँ बेटा कल से शदीद बुखार है। नंबर 4, दादी को निमोनिया हो गया है। चलिए देखते हैं उसके जवाब। तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ, अयाज ने कहा था। नंबर 2, दादी के डंडे से बचना, इरफान ने कहा था। हाँ बेटा कल से शदीद बुखार है, नसीबा दादी ने कहा था। दादी को निमोनिया हो गया है, डॉक्टर ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबक की रोशनी में उन जुमलों का मतलब बताइए। यूँ तो अयाज चेहरे से निहायत मासूम नज़र आता था, मगर था शरारत का पुतला। इस बयान का मतलब अयाज के चेहरे को देखकर लगता था कि ये बच्चा बहुत ही मासूम होगा, लेकिन हकीकत में वो बहुत ही शरारती था। नंबर 2, कोई नहीं जानता कि इस छोटे से फ़िक्रे में अयाज के लिए दादी की कितनी दुआएं पोशीदा थीं। जवाब है,
जब दादी ने इस नकली गुलाब को देखा तो उनका दिल जज्बात से भर गया। आँखों में तशक्कुर के आंसू उमड़ आए और होठों पर एक शफीक मुस्कुराहट खेलने लगी। इनकी ज़ुबान से बेसाख्ता निकला, शैतान कहीं का, लेकिन उनके इस छोटे से फ़िक्रे में अयाज के लिए बहुत सारी दुआएं पोशीदा थी जो दादी के सिवा कोई नहीं जान सकता। इसके आगे की मश्क लफ्ज़ों का खेल और बात से बात चले। आप घर पे हल कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ बच्चों।